नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह माइदा आयत नंबर 97। जअला, जअला मतलब बनाना, जीम आइन लाम इसके रूट लेटर्स है। जअला यजअलु मतलब बनाना। बनाया अल्लाहु अल्लाह ने काबता, काबा, काबा कहते हैं किसी भी उभरी हुई चीज को, या जो उभरी हुई हड्डी होती है हमारी, जो टखने की हड्डी होती है, उसके लिए भी वो उभरा हुआ होता है, क्योंकि काब उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे काबुल रजल यानी टखना, उस हड्डी को कहते हैं, पाँव और पिंडली के जोड़ पर जो होती है। और इसी तरह जो चीज असल में उभरी हुई हो उसको भी कहा जाता है। खाना काबा उभरा हुआ होता है, उसको भी इसलिए काबा कहा जाता है। बनाया अल्लाह ने काबतन, काबा, काबता काबा, अलबैता घर यानी काबे को घर, क़ियामन, क़ियामन सॉरी बनाया अल्लाह ने बैता काबे को घर, हरामन हुर्मत वाला। हराम हारामीन यानी हुर्मत वाला, जिसकी हुर्मत होती है, जिसकी इज्जत की जाती है, कुछ चीजें जहां पर हराम होती हैं, एहतराम वाला घर। क़ियामन क़याम का जरिया, काफ वाव मीम यानी क़याम का जरिया। इस्टेब्लिशमेंट, क़ामा यक़ूमु कुम, कायम मक़ूम क़ियाम, ये मस्दर आता है। क़ियामन क़याम का जरिया, लिन्नासी लोगों के लिए, व शहर अल हराम, शहर मतलब महीना, हराम हुर्मत वाला और हुर्मत वाला महीना। वल हदिया और कुर्बानी, हदिया उस कुर्बानी को कहते हैं, उस कुर्बानी के जानवर को कहते हैं जो हरम ले जाई जाती है। व कलाइदा और पट्टे वाले जानवर, कलाइद यानी जिन जानवरों के गलों में पट्टे पड़े हुए हों, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। काफ लाम दाल इसके रूट लेटर्स हैं। जालिका ये, लितालमू ताकि तुम जान लो, आइन लाम मीम, अलीमा यालमू से ताकि तुम जान लो, नून यहाँ से ड्रॉप है इस्लाम की वजह से। जब ये लाम ज़ेर ली फेले मुजारी के आगे आता है तो ताकि के मायने देता है, ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यालमू जानता है, अलीमा यालमू, माफिस समावात जो कुछ आसमानों में है, व माफिल अर्द और जो कुछ जमीन में है, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह, बिकुल्ली शैइन हर चीज को, अलीम खूब जानने वाला है। नेक्स्ट आयत देखते हैं। इलमू जान लो, अलीमा यालमू से इलमू आइन लाम मीम जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, शदीदुन सख्त है, शीन दाल दाल, शद इसके मीनिंग शद शिद्दत के लिए आता है ना, तशदीद में भी शद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें शिद्दत से वो वर्ड पढ़ा जाता है। तो शदीद है, अल इक़ाब अजाब देने में, इक़ाब यानी सजा देने में या इंतकाम में। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह, गफूर बख्शने वाला, गैन फा रा इसके रूट लेटर्स हैं, बख्शने वाला बहुत बख्शने वाला, रहीम निहायत रहम करने वाला है। मा अला नहीं है, माँ का यहाँ पर अब नहीं करेंगे क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। नहीं है अला रसूली रसूल पर, इल्ला मगर, बलाग पहुंचा देना। और रसूल जो होता है रा सीम लाम, इसके असल और लग़वी मायने क्या होते हैं? आहिस्ता और नरमी के साथ चलने के। और रसूल की जमा रसूल आती है, और कुरान पाक में रसूल और रसल अल्लाह से मुराद, ये जो है कभी फरिश्ते मुराद होते हैं और कभी, यानी रसूल अल्लाह से मुराद कभी फरिश्ते मुराद होते हैं और कभी रसूल या अंबिया कराम मुराद होते हैं। बलाग पहुंचा देना, बा लाम गैन इसके रूट लेटर्स हैं। बलाग के मायने तबलीग करना यानी पहुंचा देने के होते हैं। वल्लाहु और अल्लाह, यालमु जानता है, अलीमा यालमु माँ जो, तुबदूना बा दाल अलिफ बदा, बदा के मायने होते हैं नुमाया तौर पर जाहिर हो जाना, यानी जो खुलकर जाहिर हो जाना, क्लियरली जाहिर हो जाना। तो अबदा बा दाल वाव इसके रूट लेटर्स होते हैं। अबदा युबदी उ, अबदी जानता, वो जाहिर जो तुम जाहिर करते हो, ये फेले मुजारे है। वमा और जो,
कतम, कतमा यक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। कुल कह दीजिए ला नहीं, यस्तवी बराबर हो सकते, इस्तवा यस्तवी मतलब बराबर होना, इक्वल होना, नहीं बराबर हो सकते। सीन वाव अलिफ इसके रूट लेटर्स हैं, और ये काफ वाव लाम काला यकूलु कुल से, और सीन वाव या इसके रूट लेटर्स हैं। इस्तवा यस्तवी इस्तवी मतलब इक्वल होना, बराबर होना, नहीं बराबर हो सकते। अल खबीसु खबीस यानी एविल यानी नापाकी, खब्स खब्स कहते हैं नापाकी के लिए, हर तरह की नापाकी के लिए, यानी हर वो चीज जो बुरी लगे, बुरी मालूम हो, चाहे वो कैसी भी लगे, हमारा ताल्लुक कैसा भी हो, लेकिन वो नाकारा चीज हो, रद्दी चीज हो, बेकार चीज हो, मैल कुचैल हो, चाहे वो जाहिर हो या छुपा हुआ हो, उसके लिए खबीस आता है। वो तैयब और पाकीज़ा को तैयब, तैयब कहते हैं हर वो चीज जो अल्लाह ताला ने हलाल कर दी और वो तबीयत को भी अच्छी लगे। वलौ और अगर आज जबकुम अजीब लगे, आइन जीम बा, आज जबा युजिबू से फेले माजी, आज जबा उस हैरत को कहते हैं जो किसी चीज के सबब मालूम ना होने की वजह से इंसान को होती है। इसी वजह से हुक्मा ने कहा है कि अजब उस हैरत को कहते हैं जिसका सबब मालूम ना हो, इसलिए अल्लाह ताला पर ताज्जुब का इतलाक जायज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की हर चीज जो है वो अच्छी लगती है और उसको देखकर ताज्जुब होता है। तो अच्छी लगे आपको कसरतु, कसरत यानी कसरत मतलब बहुत ज्यादा तादाद में, खबीस नापाक की, वत्तकू और डरो, इत्तका यत्तकी से बना है तकवा करने के लिए, और डरो अल्लाह से। इत्तका यत्तकी इत्तकू फेले अम्र है और अम्र जमा है, वाव काफिया इसके रूट लेटर्स हैं। डरो अल्लाह से, या उलिल अलबाब, या मतलब ए उलिल वालो, अलबाब अकल वालो, लब लाम बाबा लब, लब के मायने होते हैं यानी खालिस अकल के, जो हर तरह की मिलावट से पाक हो। और अकल को लब इसलिए कहते हैं, वो इंसान के मानवी ताकत का खुलासा होती है, यानी जैसे कि किसी चीज के खालिस हिस्से को उसका लब और लबाब कह देते हैं। बाज ने कहा है यानी कुछ ने कहा है कि लब के मायने पाकीज़ा और सुथरी अकल के होते हैं, और हर लब को हर अकल को लब कह सकते हैं, और हर अकल लब नहीं हो सकती। और यानी लब वो अकल होती है, कुछ ने कहा है लब वो अकल होती है जो अल्लाह ताला के हुक्म को मान ले, तो इसलिए उसको क्या कहा गया, ए अकल वालो, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा जाओ, फालाम हा फलाहा युफलिहू से ताकि तुम फलाह पा जाओ, अफलाहा युफलिहू तुफलिहूना फेले मुजारे, या अय्युहल लजीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तसअलू नहीं सवाल करो, सआला यसअलू सीन हमजा लाम, ला तसअलू ये फेले नहीं है, ठीक है, ये फेले नहीं है, नहीं सवाल करो, अन अशियाई चीजों के बारे में, शई शई की जमा अशिया है, चीजों के बारे में, इन अगर तुबदा जाहिर कर दी जाएं, तुबदा अगर जाहिर कर दी जाएं, ये मजहूल है जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, बा दाल वाव इसके रूट लेटर्स हैं, बदा बदा यबदू से बना है, और तुब ये जो है तुबदा ये मजहूल है, मुजारे मजहूल, ता और आखिर से पहले जबर इसकी पहचान है, तो ये मजहूल हुआ। और तुबदू तुबदा और इन अगर तुबदा जाहिर कर दी जाए, लकुम तुम्हारे लिए, तसुकुम बुरी लगती हैं तुम्हें, तसुकुम सवा से, सीन वाओ अलिफ सवा, सा यसू से सू बुरी लगती हैं तुम्हें, व इन और अगर तस अलू तुम सवाल करोगे, सआला यस अलू से नून ड्रॉप हो गया इनकी वजह से, अगर तुम सवाल करोगे अनहा उससे, हीना जब अनहा उनके बारे में, और अगर तुम सवाल करोगे उनके बारे में, हीना जब युनज़्ज़ला नाजिल किया जाता है, नून जा लाम से, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु से, युनज़्ज़ला मुजारे मजहूल है, यहाँ पे पेश और आखिरी से पहले जबर इसकी पहचान है, जब नाजिल किया जाता है, कुरान कुरान, तुबदा जाहिर कर दी जाए, लकुम तुम्हारे लिए,
یہ وہی ہے، اس کے بارے میں جب ہم پڑھ چکے ہیں، ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے، یعنی کہ پہلے سے پہلے سوال مت کرو، یعنی اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جس وقت نازل کیا جاتا ہے قرآن، تو وہ جس وقت نازل کیا جاتا ہے قرآن تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی تمہارے لیے۔ افا درگزر کیا، معاف کر دیا، عین فا واو، افا یعفو سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اللہ اللہ نے، انہا اس سے، واللہ اور اللہ غفور حلیم، غفور بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے۔ قد در حقیقت سألہا سوال کیا اس کا، سآلہ یسألو سے بنا ہے، سآلہ سوال کیا اس کا یا اس کے بارے میں، قومن ایک قوم نے، من قبلکم تم سے پہلے، ثم پھر اسبہو وہ ہو گئے، سواد باہا اسبہا یسبہو سے، اسبہو وہ ہو گئے، بیہا اس سے، کافرین انکار کرنے والے، کفر یکفرو سے، کافرین انکار کرنے والے۔ ہاں نہیں جعلا بنایا، جعلا یجعلو سے، جعلا نہیں بنایا اللہ نے، من بحیرہ تی، بحیرہ بحر، بحر ویسے اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑی جگہ، بڑی وسیع جگہ، جیسے سمندر، وسیع جگہ میں پانی بھرنے کے، لیکن یہاں پر جاہلیت کی رسم سے مراد ہے، اس لیے بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے یہاں نر بچہ پیدا ہوا ہو، میل بچہ پیدا ہوا، اور اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے، پھر نہ تو کوئی اس پر سواری کرتا، نہ اس کا دودھ پیتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا، اسے حق تھا کہ جس کھیت میں چاہے اور جس جگہ چاہے وہ چر لے۔ ولا سائبتن اور سائبہ، سائبہ اس اونٹنی یا اونٹ کو کہتے تھے جسے کسی منت سے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانے کے دیا جاتا تھا، نیز جس اونٹنی نے 10 بار بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، پھر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ، اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو یعنی فیمیل جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کی بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا، اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ ہام، اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اسے اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی۔ ولیکنہ اور لیکن، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفر یکفروا فعل ماضی، یفترون وہ بہتان باندھتے ہیں، افطرا یفتری جھوٹ گڑنا، اللہ اللہ پر، کذیبہ جھوٹ، واکثرهم اور ان کے اکثر، ان کے زیادہ، لا یعقلون نہیں عقل رکھتے، نہیں شعور رکھتے،